सुप्रभात मित्रों। सूफीनिज्म के इस तीसरे अध्याय में आप सबको मैं वेलकम करता हूँ, आप सबका मैं इस्तकबाल करता हूँ। ये एक धरोहर है जो कि मेरे बड़ों से मुझ तक पहुँची, जिसने मेरे को तसव्वुफ में, स्पिरिचुअलिटी में जीने के लिए एक रास्ता खोला। बात ऐसी है कि एक इंसान जो भी कुछ बोलता है वो उसको जी रहा होता। जब तक वो उसको जिएगा नहीं तब तक उन चीज़ों को वो बोल नहीं पाएगा। तो इस होने के, आज के होने के बहाव में मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो मेरे अपने ज़िंदगी से निकला हुआ रस है, जिसका रास्ता हज़रत सूफ़ी अब्दुल रहमान खान साहब अलैहिर्रहमा आपकी ज़िंदगी से उतर करके मेरी तरफ आया है। तो आज हम बात करेंगे नुक्ते की। नुक्ता का मतलब होता है रहस्य, नुक्ते का मतलब होता है रास्ता, नुक्ते का मतलब होता है दोष। नुक्ता सूफियों में बड़ा मायने रखता है। नुक्ता मतलब आरंभ बिंदु। एक सूफी कहता है इस संसार की शुरुआत जो है एक नुक्ते से हुई। नुक्ता, जब आदमी अलिफ लिखने के लिए, का लिखने के लिए कलम उठाता है और जैसे ही वो उस कागज़ पे इसको रखता है, पहले सबसे पहले जो बनता है वो है नुक्ता। उस नुक्ते का फैलाव जो है उस अक्षर में दिखता है। क हो सकता है, ख हो सकता है, भ हो सकता है, ल हो सकता है, अलिफ हो सकता है, बे हो सकता है, पे हो सकता है, ते हो सकता है, अल्लाह हो सकता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद हो सकता है, अली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो शुरुआत जब करेगा वो नुक्ते से ही होगी। इसलिए ये नुक्ता जो है बड़ा रहस्यमय है। जिस तरह कुरान साकित, इस कागजी कुरान का की जो शुरुआत है वो एक नुक्ते से होती है, बे से, उसी तरीके से कुरान नातिक, बोलने वाली, अस्तित्व के कुरान की भी शुरुआत जो है वो बे से ही होती है। हमने अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से सुना है कि कुरान शरीफ का जो सार है, उसका जो जुज़ है वो यासीन शरीफ है, अलहम्द शरीफ है। अलहम्द शरीफ की जान जो है बिस्मिल्लाह है, बिस्मिल्लाह की जान जो है बे है, और बे की जान जो है उसका नुक्ता है। ये नुक्ता बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये नुक्ता ही हकीकत अली है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसी हकीकत अली की वजह से मौला कायनात अली अली हुए। जब आदमी इस राज को जान जाएगा तब वो हकीकत अली में उतरने लगता है। हालांकि इसको आगे मैं कवर करूँगा, क्योंकि ये जो बात है हकीकत अली और हकीकत मोहम्मदी वाली, ये जात और सिफात के मसले से ताल्लुक़ रखती है। तो सारी चीज़ें एक में गड़बड़ ना हो, मैं कोशिश करूँगा। ये सब इंटर रिलेट आपको करना है, क्योंकि जब आदमी एक शब्द को बोलता है तो उस शब्द को स्थापित करने के लिए कई सारे तथ्य लगते हैं, कई सारे फैक्ट्स लगते हैं। अब उन फैक्ट्स के बात पे कस करके वो शब्द बाहर आता है। एट ए टाइम उन फैक्ट्स की चर्चा करना संभव नहीं है, क्योंकि अगर हम उन फैक्ट्स पर चर्चा करने लगेंगे तो हमारा विषय भेद हो जाएगा। हम एक सब्जेक्ट से उठ करके दूसरे सब्जेक्ट पे बात करने लगेंगे। फिर आते हैं इसी बात पे, नुक्ते पे। सरकार ने फरमाया कि इसी नुक्ते की जड़ पे सरकार ने फरमा दिया कि जिसका मैं मौला उसके अली मौला। इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
इसकी इस इसम की हकीकत तक अगर पहुंचना है, इसकी हकीकत तक अगर पहुंचना है तो हर एक साइल को, हर एक आदमी को हकीकत अली से होकर के गुजरना ही पड़ेगा। क्योंकि एक हदीस और भी है कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उस शहर के दरवाजा। तो यदि कोई हकीकत मोहम्मदी में उतरना चाहता है, उस इल्म के दरिया में उतरना चाहता है, अभी इल्म क्या है वो भी मैं 2 शब्दों में, जो मेरे दिल में है बात, जो मेरी बूझ में है, उस पर भी मैं एक शब्द कहूँगा। तो हर एक व्यक्ति को उस हकीकत अली से होकर के ही गुजरना पड़ेगा। जब तक वो हकीकत अली से नहीं गुजरेगा तब तक वो मदीना नहीं पहुंच सकता, वो इल्म के शहर में नहीं पहुंच सकता। इल्म क्या है? इल्म वो इरफान है जिससे वो अपने रब की पहचान करता है। बाकी तो जरिया माश है कि वो अपनी ज़िंदगी को बिताने के लिए तमाम सारी जानकारियाँ इकट्ठा करता है, लेकिन इल्म उतरता है। जब सरकार ने जिस इल्म की बात की, अगर कोई इल्म आपको लेना है तो आप चीन तक जाओ, तो वो इल्म का मतलब केवल इतना है कि हर वो चीज़ जिससे कि एक आदमी को अपनी पहचान हासिल हो सके, अपने रब की पहचान हासिल हो सके, तो उस चीज़ को हासिल करने के लिए तुमको जितना भी सफ़र करना है उस सफ़र को करो, लेकिन इस इल्म को, इस बूझपन को, इस जानने को हासिल कर लो कि तुम अपने रब की पहचान कर पाओ। तो मेरे सरकार इल्म का शहर है और मौला कायनात उस इल्म के शहर के दरवाजे हैं। जब तक कोई व्यक्ति इस हकीकत अली तक नहीं गुजरेगा तब तक उसको इल्म हासिल नहीं होगा। मौला कायनात ने फरमाया कि मैं बिस्मिल्लाह के बे का नुक्ता हूँ। अब हर किसी को इस नुक्ते से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि इसी नुक्ते से ही कुरान साकित का भी मामला शुरू होता है और यहीं से ही कुरान नातिक का भी, अस्तित्व के कुरान का भी मामला शुरू होता है। मामला इसी नुक्ते को जानना है। कुरान शरीफ की एक आयत ले ले हैं जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि जमीन और आसमान एक थे, हमने उनको 2 किया और दरमियान में दुनिया बसा दी। अब एक थे तो जब वो 2 हुए तो 2 जिस किसी एक नुक्ते पर जुड़े थे ना, वो तो जैसे ही उस नुक्ते पे रह करके उसे खोला, एक नुक्ते से उसको खोला गया, एक बिंदु से उसको खोला गया। इसको हमारी साइंटिफिक भाषा बिग बैंग, थ्योरी ऑफ बिग बैंग कहती है। इस नुक्ते को समझना बहुत जरूरी है। हर एक आदमी जब वो अपने अंदर उस नुक्ते को नहीं पहचान पाता, यदि उसको इस नुक्ते की पहचान नहीं है, तब वह अपने ख्यालों की दुनिया में, अपने वर्तमान में, अपने भविष्य में घूमता रहता है, अपने टेस्ट में घूमता रहता है। और ऐसे लोग जिनको इस नुक्ते की पहचान नहीं है, ये उनकी करनी है कि उन्होंने एक कुरान के 72 फिरके बना दिए, क्योंकि वो नुक्ते से होकर के नहीं गुजर पाए। अगर वो नुक्ते से होकर के गुजरते तो शायद ये चीज़ संभव न थी कि एक ही कुरान के 72 मायने हो जाए। उन्होंने उस चीज को अपने ख्याल से देखा, जबकि ये कह दिया गया कि मौला कायनात ने फरमाया कि मैं इल्म का दरवाजा हूँ और मैं बिस्मिल्लाह के बे का नुक्ता हूँ। तो जरूरी है कि आदमी अपने उस नुक्ते को पहचाने। ला सलाता इल्ला बिल हुजूर क़ल्ब। क़ल्ब क्या है?
कल्ब के बारे में भी हमने बहुत सारी हदीसें देखी हैं, रवायतें देखी हैं। बड़ों ने समझाया कि ये आदमी तो जान, तेरे बगल में जो इंसानी लोथड़ा है मांस का, जिसके अंदर खून प्यूरिफाइड हो रहा है, वो तेरा कल्ब नहीं है, वो तो एक जिस्मानी अंग है, एक हिस्सा है। लेकिन कल्ब जो है तेरे ठीक दरमियान में है, ना आगे ना पीछे, ना थोड़ा ना दबाए। वो कल्ब भी एक नुक्ता है, उस नुक्ते को आपको पकड़ना होगा, और ये वर्तमान में हासिल हो सकता है कि ना कि भविष्य में, ना ख्याल में। तो जगह मनुष्य अपने वर्तमान में नहीं दाखिल होगा, तब तक वो नुक्ते को भी नहीं पहचान पाएगा, ना वो अपनी पहचान कर पाएगा। यदि उसको आगे बढ़ना है तो उसको पहले खुद की पहचान करनी है, फिर वो हकीकत अली पर, उस नुक्ते पे नुक्ता उसके अंदर उतरेगा, वो हकीकत अली के उस मजलिस में अपने आप को पाएगा कि वो आगे बढ़ सकता है। हकीकत में ये दूसरा लफ्ज़ है कलमा तैयब का, इलाहा का। ये दिल है, ये वही वो कल्ब है, यही वो इनाम है, ये नुक्ता जो है वही इनाम है। जब आदमी इस इलाहा के पॉइंट पर रुकता है, इसकी मंजिल पर रुकता है, यहीं से वो दाखिल होता है मौला कायनात के क्षेत्र में। शाह मर्दा शेर अदा, यहाँ से वो मर्द मोमिन बनता है। और मर्द मोमिन बनने का जो सारा रास्ता है वो खुद की पहचान की तरफ से होके निकलता है। इसी को मेरे सरकार ने फरमा दिया कि मैंने तुम्हें एक छोटे जिहाद से और जिहाद अकबर की तरफ लेके आ रहा हूँ, क्योंकि इसी जिहाद अकबर से वो मौला कायनात के उस हकीकत को पहचान पाता है, उसके पहले नहीं, उसके पहले नहीं। जब वो मुकम्मल रूप से, मुकम्मल तौर पे इस नुक्ते की पहचान को हासिल कर लेता है, इस नुक्ते के दरवाजे में एंट्री करता है, तब वो ख़ुद को इल्लल्लाह में पाता है कि जिस तरफ देखूं उसी का चेहरा है, जिस तरफ मैं रुख करूं उसी का चेहरा है, अब उसके अलावा और कोई नहीं है। ये आगे की बात है। तो जो पहला कदम है वो है मन अरफ की तरफ, मन अरफा नफ्स हो, जिसको अपनी पहचान हासिल हुई, उसको रब की पहचान हासिल हुई, क्योंकि उसकी अपनी पहचान में ही हकीकतन रब की पहचान छुपी हुई है। इसलिए ख़ुद की पहचान के लिए ही तसव्वुफ़ में इसका ज़िक्र हमारे आका मदनी द्वारा किया गया, मौला कायनात द्वारा किया गया, और जितने भी सूफ़ी निज़्म के नींव हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, उन सब ने, आप सब ने, हर किसी को इस नफ्स की पहचान के लिए पहले प्रेरित किया, क्योंकि बगैर इसके वो किसी भी तरफ नहीं जा रहा। इसी को कुरान शरीफ में कहा गया है, और हमने बनाया जिन और इंस को अपनी पहचान की खातिर, अपने खिदमत की खातिर। तो जब तक पहचान नहीं होगी तब तक खिदमत आदमी नहीं कर सकता। खिदमत के लिए भी ज़रूरी है कि उसको पहचान में आए। देखिए, इसको भी बड़ी ढंग से समझना है कि एक आदमी खिदमत उसकी करता है जिसकी वो पहचान कर सकता है, ये उसका नेचर है। जब तक उसकी पहचान नहीं होगी सही ढंग से, तब तक वो खिदमत करने के लिए कदम ही नहीं उठा पाएगा। तो खिदमत का भी जो रास्ता निकलता है, उसका भी जो रास्ता निकलता है, वो इसी पहचान के ही रास्ते से होकर के निकलता है। इसलिए तसव्वुफ़ में अल्लाह की पहचान ही सबसे पहला काम है, क्योंकि इसी पहचान के बाद ही वो हकीकत की इबादत यानी खिदमत में उतर पाएगा। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला तो ये है कि मनरफ, फिर फ़क़द रफ़ा। मनुष्य के शरीर में, समय देख लूँ पहले, तो 14 मिनट हो रहे हैं, 15 मिनट इस पर और बोलूँगा ताकि ज़्यादा बड़ी ना हो। मनुष्य के वजूद में
हमने अपने बड़ों से जाना, चाहे वो किसी भी दीन धर्म का हो, कि दो वजूद होते हैं। एक तो वजूद हमने इस ज़ाहिरी को जान रखा है, और एक वजूद जो है हमारा बातिनी है। एक वजूद जो है वो हमेशा रहने वाला है, और एक वजूद को फ़ना है, जिसको हम एक कहते हैं कि आरजी वजूद और हकीकी वजूद। तो हम ये समझें कि आरजी वजूद क्या है, वो वजूद कौन सा है जिसको फ़ना है, और हकीकी वजूद क्या है। आम तौर पे जो हमारी फ़हम में है, हमारी जानकारी में है, हमारी समझने में है कि इस बाहरी वजूद को, ये जो हमने वजूद ले रखा है इस वक्त, हम इसको आरजी वजूद समझते हैं। हम मानते हैं कि ये हमारा ज़ाहिरी वजूद है और इसको मौत है। ये एक नुक्ता है जिस पे इस वक्त हम बात कर रहे हैं। ये आपकी समझ में आना चाहिए कि हकीकत में वो आरजी वजूद कौन सा है जिसको मौत है। ये जो हमारा ज़ाहिरी वजूद है, हाथ पैर मांस मटन, ये जो ज़ाहिरी वजूद है, हकीकतन में ये हमारा आरजी वजूद नहीं है। इस वजूद को तो मौत ही नहीं है। जो हम देख रहे हैं इस वजूद को, इसको मौत नहीं है। ये चार अंसर, आग हवा पानी मिट्टी, इसका बना हुआ एक पुतला है, और इन चारों अंसर को मौत नहीं है। जब एक आदमी का ये वजूद ख़त्म होता है, ये जो टूटता है, तो टूटता थोड़ी है, वो ख़त्म थोड़ी होता है। ये तो फिर से किसी न किसी रूप में आ जाएगा। इसको मैं और साइंटिफिक भाषा में कहूँ तो इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, और कई तरह की गैसेस हैं। तो ये सब अपनी अपनी असल की तरफ लौट जाती हैं। इसको मौत नहीं है। तो मौत किसको है? तो मेरे कुरान शरीफ की आयत है कि हर एक नफ्स को मौत का मजा चखना है। नफ्स को मौत है। तो इस वजूद के पीछे, ये जो ज़ाहिरी वजूद है अपना, इसके पीछे जो हमने अपनी पहचान बना रखी है, जो हमारा जो ख्याल इकट्ठा हो रखा है, वो ख्याल का पुतला जो है, इसके पीछे जो काम कर रहा है, वो हमारा आरजी वजूद है, वो हमारा नफ्स है। देखिए, ये बात हिंदुइज्म में मैंने देखी है, ये बात मैंने मुस्लिमिज्म में भी देखी है कि एक ही शब्द के अपने अपने लाइंस में कई मायने उतर जाते हैं। एक नफ्स अम्मारा भी है, एक नफ्स रहमानी भी है, और एक नफ्स प्योरली नफ्स है। तो हकीकतन हम नफ्स किसको मान लें? तो जब मैं नफ्स की केवल बात कर रहा हूँ, तो ये तुम्हारा अस्तित्व है। इस अस्तित्व के दम पर जो ख्याल पैदा हुआ, इस नफ्स ने जो ख्याल की चद्दर ओढ़ ली, जो पहचान इस दुनिया की कर ली, और उस दुनिया के ख्याल से अपने वजूद को साबित समझता है, वो तुम्हारा आरजी वजूद है। वो तुम्हारे ख्याल से बनाया हुआ तुम्हारा वजूद है। इस वजूद को मौत है। इसलिए कुरान शरीफ फरमाता है कि हर एक नफ्स को मौत की मजा चखनी है। जब ये नफ्स, ये अस्तित्व जो है शैतान के साथ, यानी कि आसुरी शक्ति के साथ नीचे उतर आता है, तब वो हैवानी हो जाता है। खाना पीना, सोना, गुस्सा, लफड़ा, हसद, एक दूसरे के बीच में लफड़े फैलाना, ये सब इसका काम हो जाता है। ये सब इसका काम हो जाता है। तो हकीकतन वो नफ्स अम्मारा हो गया, वो शैतान हो गया, वो असुर हो गया, है ना। फिर वही बात आ जाएगी सूरह नास वाली। हालांकि फिर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी तो गड़बड़ हो जाएगा कि हमने पैदा किया हर एक आदमी के साथ में एक शैतान। और ये नफ्स जो है, जब वो नीचे उतरता है तो नफ्स अम्मारा बनता है, और नफ्स अम्मारा की जो खासियत है वो शैतान के मानिंद है। जब ये शैतान मनुष्य
के नफ्स के इरफान के साथ में इकट्ठा होता है, तब वो धीरे धीरे अपने स्वरूप को, अपने खासियतों को बदलता है। तो कहता है कि इस आदमी का जो नफ्स है वो पाक है, तो नफ्स रहमानी हो जाता है। हालांकि इसको फिर कभी नफ्स के मुतालिक हम बात करेंगे गहराई से। हम अपने विषय पे फिर से लौट के आते हैं कि ये जो आरजी वजूद है, ये इंसान के जरिए ख्याल से पैदा किया गया उसका एक अपना वजूद है। इस वजूद को मौत है। ये जो जाहिरी वजूद है, ये तो एक कपड़े की मानिंद है। जैसे हमने ये ऊपर एक कपड़ा पहन रखा है इस शरीर को ढकने के लिए, ये गंदा होगा, इसको धोया जाएगा, एक समय ऐसा आएगा ये फट जाएगा, तो ये कपड़ा मैं नहीं हूँ। उसी तरीके से जो जाहिरी तन है, ये केवल एक आपके नफ्स के ऊपर का एक कपड़ा है। इसको मौत नहीं है, ये अपने में मिल जाएगा। मौत किसको है? जो आपने ख्याल से अपना एक वजूद बना रखा है अपने अंदर, उस नफ्स को एक मौत है। ये जो जाहिरी तन है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। ये जैसे ही गिरेगा, ये किसी दूसरे चीज़ में अपने रूप को अख्तियार कर लेगा। लेकिन मौत, जब आपका शरीर गिरता है, तब उस आरजी वजूद को, उस ख्याली वजूद को अपने आप मौत आ जाती है, जिसको कहते हैं कि हर एक नफ्स को मौत का मजा चखना है। दूसरा वजूद यानी कि स्थायी वजूद, जो स्थायी हकीकत है, एक हकीकी वजूद जो है, वो एक आदमी का वास्तविक वजूद है, जो कि कभी नष्ट नहीं होता। वो सनातन है, हमेशा रहने वाला है। उसको ना मौत है, ना उसको गर्मी है, ना उसको तड़प है, उसको कुछ नहीं है। इसी वजूद के लिए कहा मेरे सरकार ने, मन अरफा नफ्स हो, कि इंसान अपने नफ्स को पहचान, उसको अपने उस अस्तित्व को पहचान जो सनातन है। यहाँ पर नफ्स के मायने दूसरे हो गए। नफ्स ने अपनी मंजिल बदल ली। जो मंजिल दुनिया की पहचान के लिए था, तब उसकी खासियत दूसरी थी। जब वही नफ्स अपनी पहचान की तरफ आता है, वो अस्तित्व जो अपनी पहचान की तरफ मुड़ता है, तब उसकी खासियत दूसरी होती है। और वह मन अरफा नफ्सहू के रूप में एक चाबी का काम करता है। और इसी मन अरफ में तुम्हें अपनी भी तुम्हें रब की भी पहचान, फ़क़द अरफ़ा रब्बुहू, रब की भी पहचान हासिल हो जाएगी। जिस तरीके से मनुष्य का, एक इंसान का जो अस्तित्व है वो सनातन है, उसी तरीके पर रब का भी जो वजूद है वो सनातन है। उसको कभी ख़त्म नहीं, उसको कभी मौत नहीं है। इसी क्या कहते हैं, इसी सनातन अस्तित्व में, इसी आदमी के जो आदमी का जो अस्तित्व है सनातन का, कभी नहीं नष्ट होता। उसी के पर्दे में उस रब की भी, उस सनातन की भी पहचान छुपी हुई है। मौला कायनात ने एक बार फरमाया कि इंसान तो खुद को मांस हड्डी का लोथड़ा समझता है, जबकि एक आलम अकबर, विशाल सृष्टि इसके अंदर छुपी हुई है। अध्यात्म और तसव्वुफ उसी आलम अकबर की तरफ एक इंसान को खोज करना सिखाता है, जिसकी वास्तविकता, जिसकी हकीकत खुद इंसान है। इस खोज का आरंभ जो है, एक इंसान जो है वो ला से करता है, अपने ख्यालों से मुक्त होकर के अपने वर्तमान में रहने से सीखता है, हुजूर कल्ब से सीखता है। और इसके लिए किसी कामिल मुर्शिद का, किसी सतगुर का होना जरूरी है, ताकि वो उसके ज़ेर निगरानी अपने इस ला को सही तरीके से कर सके और तसव्वुफ की राह में कदम बढ़ा सके, कुरान नातिक को समझ सके, कुरान सादिक को भी समझ सके। इस ला में उतरने के बाद ही मनुष्य अपने हकीकत पर अपनी पहचान कर सकता है और मन अरफा नफ्सहू का बोध उसके अंदर उतर सकता है। 24 मिनट हो गए, 10 मिनट और बोल लें तो हमारी बात थी
नुक्ते की बात हम कर रहे थे। तो सूफियों में या अरबी लैंग्वेज में इस नुक्ते का बड़ा महत्व है। अगर ये नुक्ता नीचे लग गया तो बे, ऊपर लग गया तो नूर। अभी जस्ट हम थोड़ी देर पहले नफ्स की बात कर रहे हैं, नफ्स अम्मारा और नफ्स रहमानिया के लिहाज से, तो नुक्ता ये बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है। इस नुक्ते को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक नुक्ता नहीं समझ में आएगा, मौला कायनात ने फरमा दिया कि मैं बे का नुक्ता हूँ, मैं बे का नुक्ता हूँ। आका मदनी ने फरमा दिया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाज़ा। देखिए ऐसा है कि ये जात और सिफात का खेल पहले समझ लें। ये सारी दुनिया जो है सिफाती है, सिफात से जाहिर है। हमने हर एक चीज़ को की पहचान के लिए उसका नाम दे रखा है। वो जो नाम है वो हकीकत में वो चीज़ नहीं है, लेकिन हम उसको उस जरिए से पहचानते हैं। बात को समझिएगा। हाँ, नाम वो हकीकत की चीज़ नहीं है, हम उस चीज़ को उसके नाम से पहचानते हैं। लेकिन उस चीज़ की हकीकत क्या है? उस चीज़ की हकीकत उसकी अपनी सिफात है। जैसे आग, अगर आग को कहीं पर पानी कह दिया जाए, हम पानी के मायने लेते हैं पानी, पीने वाला पानी, जिसका की जो सिफात है वो शीतलता है। लेकिन अगर कहीं पानी को आग कह दिया गया तो वहाँ पर आग जो है शीतलता को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि आग का नाम जो है, जो हमने पानी का नाम रखा हुआ है आग, उसकी जो हकीकत है, बातनी हकीकत है, वो शीतलता की है। तो नाम जो है वो हमने एक भ्रमवश, एक समझने के लिए किसी चीज़ का रख दिया है। दरअसल वो चीज़ वो नहीं है, उसके पीछे जो सिफात काम कर रही है वो चीज़ वो है। और ये जो सिफाती ऊर्जा है, जिसको चाइनीज़ दाओ कहते हैं, या तत्व की बात कर ले, तो ये जो सिफाती नाम है वो सिफाती नाम महत्वपूर्ण है। इस सिफात में उतरना ही, इस सिफात में उतरना ही दरअसल, ये मैंने एक किताब उठा ली है जो कि ये उन लेटरों का मजमुआ है जो ख्वाजा गरीब नवाज सरकार कसरुल अजीज़ ने अपने जानशीन सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कसरुल अजीज़ को लिख करके एक्सप्लेन किया हुआ है। ये वो नज़ीर है मेरे सामने जिसमें हम इस सिफात के और जात के खेल को समझ सकते हैं। क्योंकि चीज़ों को, एक तो ये होता है, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इसके अपने ख्याल हैं। नहीं, मेरे ख्याल नहीं है, ये मेरे बड़ों की सीख है। अब चूँकि इसकी ज़रूरत मुझे पेश आई कि इसका नज़ीर मैं आपके सामने रखूं, तो इस किताब का नाम है असरार हकीकी, जिसके अंदर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के ज़रिए लिखे गए कई लेटर्स जो है मौजूद हैं, और उनका जो है तफसील इसमें दिया गया है। कभी मौका मिले तो इस असरार हकीकी नाम की किताब का आप अध्ययन करिएगा, जिसके अंदर ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की कई लेटर्स मौजूद हैं। तो ये सिफात है, ये दरअसल हकीकत है। एक आदमी अगर अपना नाम सादिक रखे तो वो सादिक तो ठीक है, नाम भी ठीक है, उस सादिक से हम उस आदमी को चेहरा भी पहचान लेंगे। लेकिन अगर वो झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, तो हकीकतन उसकी जो सिफात है वो कज़्ज़ाब की है। अभी आग और पानी वाले मामले से हम इसको समझ सकते हैं। तो जब इंसान का ये जो ज़ाहिरी वजूद, ये जो तन है, जिसको मैंने कपड़ा कहा था, जिसको मौत नहीं मैंने कहा था, मैंने कहा था कि ये तुम्हारा आर्जी वजूद नहीं है, ये एक मीडियम है, ताकि तुम्हारा जो असल वजूद है वो रिप्रेजेंट हो सके। इसको मौत नहीं है, मौत तो तुम्हारे ख्याल से बने हुए
वजूद को है, और जो ख्याली वजूद है ना, इसके पीछे जो ऊर्जा काम कर रही है वो हमेशा रहने वाली है। वो है सिफात, वो तुम, जिसको कभी मौत नहीं है। ये जो ऊर्जा है, ये जो दाव है, ये कभी ख़त्म नहीं होती। ये जाकर के अपने असल में या इस कुदरत में हमेशा घूमती रहती है। इसको ख़त्म होना ही नहीं है, उसको मौत नहीं है, ये सनातन है। तो जब मेरे सरकार ने ये फरमाया, मैं इस किताब के हवाले से दो बातें कहना चाहूँगा कि मौला कायनात ने फरमाया कि मैं बिस्मिल्लाह के बे का नुक्ता हूँ। तो जब सरकार ने खुद को बे का नुक्ता कहा, तो यहाँ पर यह समझने की आवश्यकता है कि वो बे के नुक्ते को क्या कह रहे हैं। बे का नुक्ता हज़रत अली नहीं है, ये केवल इशारा है। जिसको अली कहा गया, ये एक इशारा है कि किसको अली कहा गया। जब हमको इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है तो इस नुक्ते से हमको ज़रूरी है कि हम हकीकत अली को समझें। जब सरकार ने फरमा दिया कि मैं बे का नुक्ता हूँ, तो ये नुक्ता अली नहीं है, ये पहचान उन्होंने बता दिया, आइडेंटिफिकेशन बता दिया, लेकिन इसकी हकीकत जो सिफाती है उसको समझना ज़रूरी है। और ये जो सिफात है, हकीकत अली है, ये 1400 साल पहले मौजूद थी। जब इस सिफात को जब ये सिफात है ना, जब ये हकीकत अली उस दौर के हजरत अली के वजूद से जाहिर हुई, ठीक है ना, तब आपने फरमाया मैं बेका नुक्ता हूँ। तो वो जो सिफात थी हकीकत अली वाली, आज भी इस कायनात में मौजूद है। नूरे हकीकत मोहम्मदी का जो ये मामला था, नूरे मोहम्मदी का जो मामला था, वो हमारे सरकार के ज़ाहिरी वजूद से रिप्रेजेंट हुआ। तो क्या आज वो ऊर्जा, आज वो पावर हमारे इस यूनिवर्स में नहीं है? नहीं। मैं थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो सनातनी है, ये जो सिफात है, ये जो ऊर्जा है, इसको मौत नहीं है, ये हमेशा है, ये हमेशा खेल रही है। तो महत्वपूर्ण है कि हम उस नुक्ते को, यानी कि हकीकत अली को समझें, जिस हकीकत अली को मौला कायनात ने अपने ऊपर मुसल्लत किया, या जो वो थे, जो आप थे। तो जब हम इस हकीकत अली को समझ जाएंगे, तब मौला कायनात का ये फरमान कि मैं बे का नुक्ता हूँ, ये हमारे को अपने आप ही उतर जाएगा। एक रिवायत है कि एक वली तब तक वली नहीं हो सकता जब तक उसे मौला कायनात की विलायत ना हासिल हो। मौला कायनात की विलायत ना हासिल हो मतलब जब तक वो हकीकत अली को छू नहीं लेगा, हकीकत अली उसके अंदर उतर नहीं जाएगी, तब तक वो वली कामिल वली नहीं हो सकता। सारा मामला इस वक्त हकीकत अली का है। जिस बंदे ने इस नुक्ते को, इस हकीकत अली के नुक्ते को पहचाना, इसको समझा, इसमें उतरा, दरअसल वो ईश्वर के, वो अल्लाह के दोस्तों में से हुआ, वो वली हुआ। अब हम मौला कायनात को एक लफ्ज़ और देते हैं, मुश्किल कुशा। हर एक मुश्किल को ख़त्म करने वाला, उसकी कुशाई करने वाला। हम मौला कायनात के लिए समझते हैं, एक लक़ब देते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका फरमान गिरामी है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाज़ा। जब हकीकत अली आप पर आया होगी, तब आप उस दरवाजे को समझ पाएंगे और दाखिल हो पाएंगे उस इल्म के शहर में। तो सारा मामला आकर के इस हकीकत अली पर ही रुक जाता है।
रिस्क अब हकीकत अली की बात करें तो इस हकीकत अली के बारे में उस लेटर से कुछ उदाहरण मैं लूँगा। मौला कायनात ने फरमाया मनुष्य का शरीर जो है एक अपने आप में एक विशाल वजूद है, एक खुद में एक सृष्टि है। और सरकार दो आलम ने फरमा दिया कि भाई अब खुद की पहचान जो है रब की पहचान है। तो अब अपने में ही इसके राज को ढूंढने की आवश्यकता है कि अपने अंदर इसी राज को ढूंढ सकें कि मेरे सरकारों ने, मौला कायनात ने हमको किस तरफ इशारा किया है। तो हम इस पर थोड़ा कुछ मुद्दे हैं, उस लेटर से उदाहरण है, तो हम इसको समझ सकें कि क्या है। तो हकीकत अली के बारे में लिखा गया, हकीकत अली बिल्कुल क़ल्ब के सामने है, सीधे है। क़ल्ब तो हम आमतौर पर इस दिल को कहते हैं जो कि इंसान का एक लोथड़ा है, लेकिन इस क़ल्ब को समझाने के लिए ख्वाजा गरीब नवाज ने क्या फरमाया। उन्होंने अपने लेटर में जो कि असरार हकीकी में मौजूद है उसमें साफ साफ कहा कि हकीकत का क़ल्ब, मैं पढ़ रहा हूँ उसको शब्दशः पढ़ रहा हूँ, हकीकत का क़ल्ब मनुष्य के शरीर में न बाएं हैं न दाएं हैं, न ऊपर है न नीचे है, न दूर है न नज़दीक है। इससे समझा जा सकता है कि शरीर का दिल जो शरीर के बाएं लेफ्ट में होता है वह दिल नहीं, जिसे क़ल्ब कहते हैं। अगर आप उस क़ल्ब को जानते हैं तो हकीकत अली का भी पता मिल जाएगा जो बिल्कुल उसके सामने और सीध में है। ये एक पॉइंट ये दिया हुआ है। दूसरे पॉइंट में आपने फरमाया हकीकत अली उस बिंदु को कहते हैं जिसकी एक तरफ जाहिर की दुनिया और दूसरी तरफ बातिन की दुनिया है। इसका मतलब मनुष्य का वह स्थान जिसने मनुष्य को जाहिर और बातिन दोनों में जोड़ा हुआ है, दोनों तरफ जोड़ा हुआ है। तीसरे मुद्दे को कहते हैं मनुष्य के शरीर का वो बिंदु, वो नुक्ता जहां मनुष्य के शारीरिक और आध्यात्मिक रोग जो लालच, डर, हसद, बुग़्ज़, कीना और तासुब है उसका निवारण है। और इसी कारण से मौला कायनात को मुश्किल कुशा भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, मनुष्य का वह बिंदु जहाँ पर उसे टाइमलेसनेस यानी कि समयातीत या समय की हीनता, पहला पॉइंट समयातीत, दूसरा अहंकारहीनता, ईगोलेसनेस, उसके अपने मैं के लिए जो उसको काम करने की, ये मेरा मैं है, इसके लिए मैं सारी चीज़ें करूँगा, तो अपना उसका आधिपत्य, उसका अपना पकड़, तो ईगोलेसनेस और स्पेसलेसनेस, असीमितता, स्पेसलेसनेस की अनुभूति का आरंभ होता है। ठीक है, ये सारे राज हैं और राज मेरे बड़ों के द्वारा दिए गए हैं। ये किताब जो है हमारे मियाँ के पास मौजूद थी, तो मैंने देखा था उनको। ये उन्हीं की किताब है जिसका मैंने हिंदी वर्ज़न ख़रीदा। उर्दू वर्ज़न मैं किसी सूफीनिज़्म के किसी और चैप्टर्स में बात करते समय उसका उर्दू वर्ज़न भी आपको दिखाऊंगा। अर्थात हाँ, यहाँ पर हमने एक बिंदु पकड़ी जिसमें टाइमलेसनेस आ गया, ईगोलेसनेस आ गया और स्पेसलेसनेस आ गया। समयातीत, अहंकारहीनता और असीमितता का बोध का बूझ जिस बिंदु पर इकट्ठा हो जाए वो हकीकत अली है। यानी कि जब आदमी, एक नॉर्मल है जो मेरी समझ में है, एक आदमी जब अपने भूत और भविष्य के ख्याल से निकल करके अपने वर्तमान में इकट्ठा हो जाता है, बैठ जाता है, तो उसको इस चीज़ की अनुभूति स्वतः ही होने लगती है। ये मेरा अपना प्रैक्टिकल है। जिस बिंदु की बात यहाँ पर सरकार बात फरमा रहा है, जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, एक चीज़ और दिया हुआ है
मनुष्य के शरीर का वह बिंदु जो एहसान तकवीम और असफल सालफीन के बीच है, अर्थात वह बिंदु जिससे एक दिशा मनुष्य की सृष्टि यानी कि एहसान तकवीम की तरफ जाती है और दूसरी दृष्टि असफला सालफीन की तरफ आती है। उस बिंदु को, उस नुक्ते को हकीकत अली कहा गया। या इसको एकदम नॉर्मल भाषा में मैं कह दूं कि मनुष्य शरीर का वह बिंदु जहाँ पर वो भौतिक और आध्यात्मिक, जिस बिंदु से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार की ऊर्जाओं का संचरण होता है, वहाँ से मूव होता है, उसको जो है हकीकत अली कहते हैं। हकीकत अली को जानने और समझने के लिए इन बिंदुओं पर मनन करना जरूरी है। तो मैंने इस लेक्चर के शुरू होते ही मैंने इस बात को कह दिया था कि इल्म में उतरने के लिए, इल्म को समझने के लिए हमें हकीकत अली में उतरना पड़ेगा। ये जो इलाहा का शब्द है, जिसको ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया कि मैं उस कल्ब की बात कर रहा हूँ, ना दाएं है, ना बाएं है, ना ऊपर है, ना नीचे है, बल्कि इसका दिल के सीधे में है, सेंटर में है। वो कल्ब है, वो रूहानी दिल है ना। तो ये जो मामला है, ये जो दिल का मामला है, वो इलाहा पे खुलता है। और इलाहा जो है वो हकीकतन मलाइकों की जगह है। यहाँ से सृष्टि बनती है, यहाँ से सृष्टि अपने वजूद में आती है कि एक ख्याल, एक तवज्जो जो है वो सृष्टि को पैदा कर देती है। जब आदमी इस नुक्ते को पकड़ लेता है, हकीकत अली को, तो वो इलाहा का जो दायरा है वो उसको एकदम आखिरी में मिलता है। और जैसे ही वो उस नुक्ते को पकड़ता है, वो फेंक दिया जाता है अल्लाह की तरफ, इल्म के शहर में। तो शुरुआत हकीकत अली की इलाहा से होती है। उसके पहले तो कोशिश मर्दा होती है, वो मर्द मोमिन बनता है। ला करने के बाद जो उसका पहला कदम है वो मोमिन बनने की तरफ है, एक मर्द बनने की तरफ है। और जब इसके राज उस पर आया होते हैं तो इलाहा के किनारे में अपने आप को पाता है, जहाँ पर वो हकीकत अली से आशना होता है। और इल्लाह के दायरे में वो, और इल्लाह के दायरे में प्रवेश किया हुआ आदमी, एंट्री किया हुआ आदमी हजरत इंसान की तरह वो प्रेजेंट हो जाता है। उसका ज़ाहिरी जो है वो बहुत ही उम्दा होता है। वहाँ पर उसको अख्तियार होता है कि वो जो है क्या कहते हैं, अपने वजूद को भी अपने इरफान पर खुद शैदा होता है और रब की पहचान करता है। इल्लल्लाह वाले पैटर्न पे ही इसको मैं बता नहीं सकता, हाँ दावत जरूर दे सकता हूँ कि आप इस अल्लाह के मंजिल पर खड़े होकर के सारे कायनात को देखो, क्योंकि दरअसल खिदमत और इबादत वो यहीं पर मौजूद रह कर के इंसान कर सकता है। यहीं पर खड़े होकर के इंसान जो है इस बात को समझ सकता है, फ़कत और फ़रब्बहू। कलमा तैयब केवल रटने की चीज़ नहीं है, ये ज़िंदगी में उतरे। मेरी अपनी ज़िंदगी का जो सूत्र है वो इस कलमा तैयब से पैदा हुआ। ये जिसके अंदर उतर जाए उसके लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही कि मेरी यही बात है कि आप सब लोग जो है हकीकत मोहम्मदी को पहचानें, हकीकत अली को पहचानें, इस जात और सिफात के खेल को पहचानें, अपनी पहचान करें, क्योंकि आपकी अपनी पहचान में ही आपके रब की पहचान छुपी है। तो खुद गौर व फिक्र करिए, अपने मुर्शिद की सहायता लीजिए और इस पर तवज्जो कीजिए। आज हम यहीं पर अपने बात को रोकते हैं, 44 मिनट हो चुके हैं। आप सबका दिन शुभ हो। फिर अगले भाग में मिलेंगे सूफी के और आखिरी भाग में। आप सबका दिन शुभ हो।